नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी को एक बहुत अच्छी दोस्त भारतीय जनता पार्टी में मिल गई है और निश्चित तौर पर कांग्रेस के लोगों को जिस मुंहमांगी मदद की जरूरत थी, वो मुंहमांगी मदद इस दोस्त की तरफ से मिल रही है। किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि इतनी अच्छी दोस्ती हिमाचल प्रदेश से मंडी की सांसद कंगना रनौत कांग्रेस पार्टी के साथ हरियाणा चुनाव में निभाती हुई नजर आएंगी। हरियाणा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही फंसी हुई है। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी उसके साथ है। महिला पहलवानों का आंदोलन उसका पीछा नहीं छोड़ रहा। किसानों का एमएसपी गारंटी और स्वामीनाथन फॉर्मूले का मुद्दा उसका पीछा नहीं छोड़ रहा। अग्निवीर उसका पीछा नहीं छोड़ रही। बेरोजगारी का मुद्दा कांग्रेस बीजेपी का पीछा नहीं छोड़ रही। तो जब भारतीय जनता पार्टी किसान, नौजवान सबके मुद्दे पर घिरी हुई दिखाई दे रही है, उस परिस्थिति में बीजेपी की ही एक सांसद कांग्रेस पार्टी की इतनी बड़ी खुलेआम मदद करने जैसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दे, तो इसे क्या कहा जाए। थोड़ा और सरल शब्दों में कहें, बहुत आसान भाषा में कहें, तो जिस तरह की मदद मणिशंकर अय्यर कई बार अपने बयानों से भारतीय जनता पार्टी की कर चुके हैं, कांग्रेस में रहते हुए बीजेपी की मदद अपने बयानों के माध्यम से मणिशंकर अय्यर कर चुके हैं। अब मणिशंकर अय्यर जैसी भूमिका में कंगना रनौत आ गई है। आज तो हद ही हो गई। आज तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि कंगना रनौत यह भी बोल देंगी, जिसमें हरियाणा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सिंगल डिजिट में पहुंचने का खतरा हो जाएगा। 90 सदस्यों की विधानसभा में अगर बीजेपी की सीटों की संख्या 10 के भी नीचे चली जाए, कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, खास करके इस बयान के बाद। कंगना रनौत बहुत अच्छी फिल्म एक्ट्रेस है। उनकी अदाकारी का मैं भी मुरीद रहा हूं, हमारे दर्शक भी, हमारे व्यूअर्स भी उनके मुरीद रहे हैं। उन्हें कई कई अवार्ड भी मिले हैं। लेकिन बतौर पॉलिटिशियन, बतौर सांसद, जिस मुद्दे की समझ ना हो उस मुद्दे पर बोलना और एक ऐसे सेंटिमेंटल मुद्दे को छू देना, इतने संवेदनशील मुद्दे को छू देना जो उनकी पूरी पार्टी का कबाड़ा कर दे, ये भला किसने सोचा था। 3 किसान कानून, 3 विवादास्पद कृषि कानून नरेंद्र मोदी सरकार ने बनाए थे। राज्यसभा में तो वॉइस वोट से पास करा लिया गया था और उसके बाद दिल्ली के चारों तरफ से जो किसान बैठे, 750 से ज्यादा किसानों की जान चली गई। और इस पूरे मुद्दे को लेकर के अंततः यूपी चुनाव के पहले नरेंद्र मोदी सरकार को झुकना पड़ा और इस तीनों कॉरपोरेट फ्रेंडली, किसान विरोधी माने जाने वाले कानूनों को वापस लेने पर नरेंद्र मोदी सरकार को मजबूर होना पड़ा। तीनों विवादास्पद कृषि कानून जिसके विरोध में देश भर से इकट्ठा हुए किसान, चाहे दिल्ली का गाजीपुर बॉर्डर हो, चाहे दिल्ली का सिंघू बॉर्डर हो, चाहे कापासेड़ा बॉर्डर हो, चाहे कोई और बॉर्डर हो, जिस बॉर्डर पर जाए किसानों के कैंप दिखेंगे। लखीमपुर खीरी में, यूपी में इतना बड़ा कांड हो गया। और इसी किसान कानूनों के विरोध में इस देश के अंदर एक ऐसा नैरेटिव तैयार हो गया, जिस नैरेटिव ने भारतीय जनता पार्टी को आम जनता की जगह इस देश के बड़े कॉरपोरेट घराने का हितैषी साबित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। और उसके बाद जब सत्ता को एहसास हुआ कि एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, तब जाकर नरेंद्र मोदी की सरकार ने उन तीनों विवादास्पद और काले कानूनों की वापसी की बुनियाद तैयार की। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर 2021 के अंत में, नवंबर का महीना था, प्रधानमंत्री अचानक टेलीविजन पर अवतरित होते हैं और उन तीनों कानूनों को वापस लिए जाने का ऐलान करते हैं। लेकिन तब तक जो डैमेज होना था वो हो चुका था। जिन किसानों की जान कोरोना की दूसरी लहर के दरमियान भी अपनी खेती बचाने, अपनी जमीन बचाने की मंशा को लेकर किसान सबको दरकिनार करते हुए दिल्ली के बॉर्डर पर और अलग अलग इलाकों में धरना देते रहे, लोकतांत्रिक तरीके से उसे खत्म करने की, तीनों कानूनों को खत्म करने की मांग करते रहे, उसमें जो शहादत हुई किसानों की, आज उन शहादत के ऊपर एक तरह से खिल्ली उड़ाती नजर आई है कंगना रनौत। कंगना रनौत ने सीधे सीधे मांग कर दी कि किसान खुद ही मांग करे। उनका कहना है कि किसान खुद ही सरकार पर दबाव बनाए कि जो 3 कानून वापस हुए थे उन्हें वापस किया जाए, उन्हें फिर से बहाल किया जाए, जो रिपील कर दिए गए थे तीनों कानून। अब किसानों के कहने पे, किसानों के शांतिपूर्ण आंदोलन के बाद तो वापस लिए गए
और अब एक तरह से किसानों का मजाक उड़ाने जैसा बयान जो कंगना रनौत का आ रहा है। सोचिए, कृषि प्रधान राज्य हरियाणा, जहां किसान राजनीति इतनी मजबूत रही है, जहां के किसान राजनीति के बूते इस देश के अधिकांश इलाकों के घरों में चूल्हा जलता है। हरियाणा की पैदावार, हरियाणा की फसल और हरियाणा के लोगों का कृषि को उद्योग के तौर पर देखने का नजरिया, इस देश के बहुत सारे घरों में बहुतों के डाइनिंग टेबल पर रोटी, चावल और तमाम चीजों की उपलब्धता को सुनिश्चित करता है। किसान राजनीति के बूते ही हरियाणा में कई बार सियासत के हर दांव को पलटा गया, जीता गया। किसान, पानी, नहर, ये हरियाणा चुनाव में अक्सर मुद्दे बनते रहे। और इस मौके पे कंगना रनौत का यह कहना कि किसान खुद ही मांग करे कि जो उनके तीनों हितकारी बिल थे, वो तीनों कंगना रनौत के शब्दों में हितकारी बिल है, वो किसानों के हित में थे, किसानों के इंटरेस्ट में थे। तो जब किसानों के इंटरेस्ट में थे तो किसानों से पूछा क्यों नहीं गया था? और किसानों के हित में तो स्वामीनाथन फॉर्मूला भी है, एमएसपी गारंटी वाला, C2+50% वाला, उस पर कभी कंगना रनौत क्यों नहीं बोल रही है? तो किसानों के मुद्दे को लेकर के जिस प्रकार से राजनीति हो रही है, उस राजनीति पर कंगना रनौत क्या भारतीय जनता पार्टी को हराने का ठेका ले चुकी हैं? सबको याद होगा कि जब हरियाणा और देश के दूसरे इलाके से किसान दिल्ली पहुंच रहे थे तो बीजेपी के लोगों ने क्या क्या नहीं कहा। केंद्र में मंत्री और सांसद तक बड़े पदों पर बैठे हुए लोगों ने किसानों को खालिस्तानी, मवाली सब कुछ कहा था। और इसी हरियाणा की धरती पर, इसी हरियाणा के हाईवे पर जब किसान एमएसपी गारंटी के लिए दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे थे तो खेत में फसल उगे ना उगे, पता नहीं कौन सा यूरिया, कौन सा डीएपी डाला गया कि रातों रात सड़कों में कील उग गई, लोहे की कीलें सड़कों में उग गई थी। वो यूरिया, डीएपी जमशेदपुर में भी लोगों को पता होता, जमशेद जी टाटा को पता होता कि कोई ऐसी यूरिया, डीएपी है, कोई ऐसा खाद है, कोई ऐसा फर्टिलाइजर है जो सड़कों पर डाल देने से लोहे उग जाते हैं, तो उतना बड़ा प्लांट वो टाटा नगर में नहीं लगाते। सेल अपने कई सारे स्टील प्लांट को नहीं लगाती, बल्कि नरेंद्र मोदी सरकार से ही सीख लेती और हरियाणा की भाजपा सरकार से ही सीख लेती कि सड़कों में कैसे कील उगा देनी है, रातों रात लोहे उगा देने हैं। वो सब कुछ हरियाणा की धरती पर हुआ है। और हरियाणा के लोगों के जज्बात के साथ खेलने वाला बयान जिस तरह से कंगना रनौत ने दिया है, कांग्रेस पार्टी के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। कांग्रेस पार्टी के लिए इस परिस्थिति में इस बयान को देखने की कोशिश करें तो साफ जाहिर होता है कि आज की तारीख में जिस टॉनिक की जरूरत कांग्रेस पार्टी को थी, उस जो टॉनिक विनेश फोगाट प्रकरण ने भी नहीं दिया था, जो टॉनिक रेसलिंग फेडरेशन उसके खिलाफ चले आंदोलन ने भी नहीं दिया था, जो किसानों के आंदोलन ने भी कांग्रेस पार्टी को हरियाणा चुनाव में नहीं दिया, जो अग्निवीर के मुद्दे में ने भी नहीं दिया था, उससे भी ज्यादा बड़ा टॉनिक कांग्रेस पार्टी को हरियाणा चुनाव में कंगना रनौत के आज के बयान ने दे दिया है। हरियाणा के किसान और किसानों के जज्बात से खेलने की कवायद, फिल्मी सितारों को राजनीति में लाकर इस देश की सियासत का ककहरा पढ़ाने की कोशिश, कई बार सियासत का चाल, चरित्र और चेहरा विकृत कर देती है। सियासत का चाल, चरित्र और चेहरा इन फिल्मी सितारों की वजह से कैसे विकृत हुआ है, जरा 30-35 साल पीछे बढ़ करके देखें तो एक बहुत बड़े फिल्मी सितारे इलाहाबाद की धरती पर पहुंचे थे, छोरा गंगा किनारे वाला करने पहुंचे थे, हेमंती नंदन बहुगुणा को हराया था। और जो हालात बने, उस हालात में राजीव गांधी की सियासत के ऊपर कितना बड़ा बदनुमा दाग लगा था इन फिल्मी सितारों की वजह से, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। राजीव गांधी जैसे एक उदयमान नेता, देश का भविष्य देखने वाले नेता इन फिल्मी सितारों की वजह से बदनाम हो गए थे। और अब इन फिल्मी सितारों को, जिन्हें देश की समस्याओं की, जिन्हें नब्ज की कोई जानकारी नहीं है, ये कोई सुनील दत्त नहीं है जो जनता की नब्ज पकड़कर राजनीति करते थे, कभी चुनाव नहीं हारे, ये इस तरह से कंगना रनौत जैसे लोग जो किसानों के मुद्दे पर चुनावी मौसम में, वो भी एक कृषि प्रधान राज्य में चुनाव हो रहा हो, इस तरह का बयान दे रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी ने यदि इसे अपने एक्स हैंडल से ट्वीट किया है उनके बयान को, और जिस तरह से हरियाणा में इस बयान को लेकर गांव-गांव में, यहां तक कि सर्व खाप पंचायतों में चर्चा शुरू हो गई है, फिर भूल जाइए बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग,
फिर भूल जाइए कि कांग्रेस पार्टी ने कितनी तैयारी की। सबको एक साथ धो देने वाला बयान, यूं कहें कि एक तरह से कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव के बाद कंगना रनौत के बयान को ही मणिशंकर अय्यर की तरह मान लिया जाए कि इसी ने जिता लिया। अब तो अंदर खाने चर्चा यह भी शुरू हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी हार की झेप मिटाने के लिए कि कहीं बीजेपी चुनाव हार रही है तो मोदी शाह या खट्टर पर या नायब सैनी पर कोई ब्लेम ना आए, उसके लिए एक पहले से बुनियाद तैयार की गई है कि हार का सारा ठीकरा, उस हार का सारा संभावित हार का सारा ठीकरा कंगना रनौत पे फोड़ दिया जाए कि वो बयान नहीं देती तो इतनी बुरी हार नहीं होती। इसके लिए पहले से एक बलि का बकरा तो तैयार करने की नियत से यह बयान दिलवाया तो नहीं गया है। कारण क्या है, इसकी समीक्षा तो 8 अक्टूबर को नतीजे आने के बाद होगी। लेकिन 8 अक्टूबर के नतीजे और 5 अक्टूबर की वोटिंग के लिए एक बहुत बड़ी चुनावी जमीन, जनता के लिए बहुत बड़ा मुद्दा, हरियाणा और किसानों के स्वाभिमान के लिए बहुत बड़ा मुद्दा कंगना रनौत ने मुहैया करा दिया है। आगे आगे देखते जाइए उस मुद्दे के इर्द गिर्द सियासत किस रूप में होती है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।